90% ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बहुत स्लो बनता है एज कंपेयर ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। अगर आप ऑप्शंस के कंपैरिजन में देखोगे कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना पैसा बनता है, तो हर ट्रेडर के दिमाग में यही रहता है, एक ही क्वेश्चन रहता है कि यार ऑप्शंस और अगर स्विंग ट्रेडिंग को अलग रखें तो ऑप्शंस में ज्यादा पैसा बनता है एज कंपेयर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कि आप किस कैपिटल के साथ स्विंग ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो और किस कैपिटल के साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हो। कैपिटल बहुत मायने रखती है, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो। अब आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में कितनी कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए, कहां से स्टॉक आपको फिल्टर करके लाने हैं, और मेन बेस हम बना के चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और आपको पसंद है स्विंग ट्रेडिंग करना, आप चाहते हो कि आप बिल्कुल रिस्क फ्री होके कोई ट्रेड करो, बिल्कुल माइंड से फ्री होके ट्रेड करो, उसके लिए हम आपको पूरा प्रॉपर सेटअप स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी कि स्विंग ट्रेडिंग कितना सेफ होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ कर रहे हो, बिल्कुल सेफ ट्रेड कर रहे हो एज कंपेयर ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप ऑप्शंस में आते हो, सबसे पहले तो ऑप्शंस में बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क ये है कि आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है कि विद इन अ सेकंड के अंदर में वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चले गया तो कैपिटल जीरो भी कर देगा, या विद इन अ सेकंड के अंदर वो ट्रेड आपके फेवर में भी गया तो भी आपका एक बड़ा अमाउंट के साथ प्रॉफिट होता है। डन। लेकिन वहीं अगर स्विंग ट्रेडिंग का देखो तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता है कोई भी स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 3-4-5% मूव करेगा। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का हो तो 3-4% इनफ है। लेकिन वहीं अगर स्मॉल कैप कंपनीज अगर लेते हो तो 8-10%, कभी कभी कोई स्टॉक एक एक दिन में 12-12, 13-13, 15% तक भी मूवमेंट करता है। डन। तो स्विंग ट्रेडिंग एक अलग चीज है और ऑप्शन अलग है। आप दोनों को कंपैरिजन मत करो, आप आपका डिसाइड करो कि आपको कहाँ खेलना है। आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क बियर कर सकते हो, तो मेरा मानना है कि आप ऑप्शंस खेलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता है कि आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको बिल्कुल सेफ गेम खेलना, आपको बिल्कुल सेफली पैसा बनाना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग ही करो। और स्विंग ट्रेडिंग में एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका जो टाइम रहता है, जैसे ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको पता है कि भैया 9:15 पे अगर आप मार्केट में हो तो 9:15 से लेके 3:35 तक मार्केट में अगर बीच में बैठोगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। आप ये मत सोचो कि एकदम से आपका जब मन हुआ, जब आपने लैपटॉप खोला, आपको लग रहा है कि स्क्रीन पे को मार्केट अपसाइड जा रहा तो आपने अपसाइड का ट्रेड ले लिया, तो 101% वहां लॉस करोगे, आपके अगेंस्ट मार्केट जाएगा। क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको पूरा समय देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से हर चीज एनालाइज करनी पड़ेगी। चार्ट को मॉर्निंग की जो 9:15 की पहली कैंडल है, पहली कैंडल से लेके 3:25 की लास्ट कैंडल तक आपको मार्केट वॉच करना पड़ेगा। आप वॉच करोगे तभी समझ पाओगे कि कैसे मार्केट में प्रॉफिट बन रहा है, कैसे मार्केट में लोगों का लॉस होता है, और कहां पर एंट्री करनी चाहिए और कहां पर एंट्री नहीं करना चाहिए। यहां तक ठीक है। अब हम बात जो कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको समझ आएगा कि कहां पर आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ, क्या माइंडसेट के साथ आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे थंबनेल में आप देख के आ गए कि स्विंग ट्रेडिंग की कैपिटल कितनी कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए। सेकंड, रिस्क लो है लेकिन रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। कैसे? यहां पर आप देखना, रिस्क फॉर एग्जांपल के लिए पहले तो स्विंग ट्रेडिंग का हम ये समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, आपने कोई भी ट्रेड लिया, कोई भी स्टॉक्स लिया, ठीक है। अब स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि स्टॉक्स अभी यहाँ पर एक लो पे, ठीक है। अब लो पे स्टॉक है, लो की प्राइस फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 250 लो की प्राइस है। अब 250 से आपकी ये प्राइस जो थी, अब जाके आपने बोला कि 300 गई, ठीक है। 300 जाने के बाद हल्का सा प्राइस ने पुल बैक किया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, देन नीचे आने के बाद प्राइस वापस से जब अपसाइड गया तो आपने देखा कि 350 का हाई बनाया। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको स्विंग बोलते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो। अब हमको यही कैप्चर करना, हमको यही समझना है कि मार्केट जब पूरा अपसाइड चले गया, अपसाइड जाने के बाद जब हल्का सा पुल बैक कर रहा है मार्केट, तो वो पुल बैक पर आपकी कहां पर एंट्री बन रही है। अगर पुल बैक पे आप प्रॉपर एंट्री ले पा रहे हो तो आप रिवॉर्ड रेशो या रिस्क मैनेजमेंट भी अगर करके चल रहे हो और आपको पता है कि पुल बैक पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। क्योंकि हर ट्रेडर की ये गलती होती है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो चाहे ऑप्शंस में करो। आप अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है ना, मान लीजिए 250 की प्राइस पे ट्रेड लिया और 300 प्रीमियम पहुंच गई, 250 पे खरीदा और 300 पहुंच गए, तो बहुत सारे जो एंटर करते हैं
पर्टिकुलर बाइंग के लिए वो यहाँ पर बाई करते हैं 300 पे, मतलब 300 रुपए पे टॉप पे बाई कर रहे हो। और हमेशा आप लोगों के साथ हुआ होगा कि आपने जब भी टॉप पे बाई करा मार्केट वहां से रिवर्स होकर नीचे आ जाता है। डन। वही इसीलिए यही समझना है आपको कि अगर कब जब भी आप मार्केट एक लो प्राइस से हाई प्राइस पर जा रहे हो तो उस हाई टॉप प्राइस पर मत लो, आप थोड़ा सा पुल बैक आने दो। देन पुल बैक के बाद अगर ट्रेड लोगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। अब ये मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब सवाल ये है कि कितनी कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब समझो, कैपिटल आप कितनी भी लेके आओ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, 5 लाख हो, 10 लाख के साथ भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल लेके आ रहे हो तो भी आपको कम लगेगी। क्योंकि क्या होता है ना, स्विंग ट्रेडिंग में आप बड़ी कैपिटल के साथ छोटा प्रॉफिट लोगे ना तो बहुत सही रहता है कि आप एक बड़ी कैपिटल लेके आ रहे हो, बड़ी कैपिटल के साथ आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल रहे हो, छोटा परसेंट लेके निकल रहे हो, तो बिल्कुल आप सेफर साइड खेल रहे हो। आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट रहोगे, पूरा हफ्ता या पूरा मंथ भी आप बिल्कुल ग्रीन में रहोगे, सिंगल रेड में भी नहीं रहोगे। लेकिन गलती क्या होती है, वही कि आप कंपैरिजन किससे करते हो, आप कंपेयर करते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स से, आप ऑप्शन से कंपेयर करते हो स्विंग ट्रेडिंग को। आधा कारण यही है कि आप ऑप्शन से अगर स्विंग ट्रेडिंग को कंपेयर करोगे तो आप यहां पर लॉस लोगे स्विंग ट्रेडिंग में भी। क्यों? ऑप्शन से कंपेयर कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार एग्जांपल के लिए कि 1 लाख रुपए के साथ आप मार्केट में आओ, 1 लाख रुपए के साथ आप ट्रेड करो। डन। अगर आप 1 लाख रुपए के साथ ट्रेड कर रहे हो तो अगर वही 1 लाख रुपए आप ऑप्शंस में लगाते हो तो आपको पता है कि ऑप्शंस में आप 1 लाख से कितने ही लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो एक बार में, और एक बड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हो सकता है कि 1 लाख रुपए आपने ऑप्शंस में लगाए और आपका ट्रेड आपके फेवर में चले गया और ऐसा कुछ भी मार्केट में एक बड़ा मूव आया तो हो सकता है कि 1 लाख की कैपिटल सीधा 50-60 हजार रुपए बना लो। अब वो कंपैरिजन आप स्विंग ट्रेडिंग से कर रहे हो। भैया स्विंग ट्रेडिंग में इतना पैसा नहीं बनेगा, स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कंसिस्टेंसी के साथ बनता है। एक चीज दिमाग में बिठा लो कि स्विंग ट्रेडिंग में जो पैसा बनता है वो कंसिस्टेंसी के साथ बनता है। इधर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपको, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इधर कंसिस्टेंसी जब आएगी जब आप सालों से मार्केट में हो, आपको पता है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, कैपिटल लगाओ, चले गई दूसरी कैपिटल लेके आ जाओ। क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क बहुत ज्यादा रहती है, वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क बिल्कुल जीरो होती है। अब आप सोच रहे हो इधर 1 लाख रुपए लगा के मान लो आप 4 या 5% या 6% भी ले रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार कम पैसा बन रहा है। यही लग रहा होगा ना कि कम पैसा बन रहा है, इधर तो सिंगल ट्रेड में ही विद इन अ सेकंड में पैसा इतना निकाल सकते हैं हम। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग क्या मतलब क्या होता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग का कायदे से ये होता है कि आप जो स्टॉक ले रहे हो, जो स्टॉक आप बाई कर रहे हो, वो स्टॉक आपको 1 हफ्ते तक होल्ड करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी आपको 2 हफ्ते तक भी उस स्टॉक को होल्ड करना पड़े। स्विंग का मतलब यही होता है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये नहीं होता कि आप कोई स्टॉक आपने लिया है आप उसको 1 महीने 2 महीने तक होल्ड कर रहे हो, नहीं। मेरी भाषा में स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा आपने एक स्टॉक बाय करा जो मोमेंटम स्टॉक हो, जिसमें आपने एंट्री ली, पूरा मोमेंट कैप्चर करा, देन आपने एग्जिट मारा, प्रॉफिट में मारा या चाहे लॉस में मारा। या तो 1 हफ्ते के अंदर में आप अच्छा खासा टारगेट बुक कर लो, या तो 1 हफ्ते के अंदर में आप लॉस बुक करो। 1 हफ्ते से ज्यादा स्टॉक को होल्ड नहीं करना। हाँ, लग रहा है हमको कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ये हमारा प्रॉफिट में मेरा ट्रेड जा रहा है, देन उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर ट्रेड को आप आगे भी जाके होल्ड करते हो तो भी आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हो। बस गलती ये मत करना कि आप उसका कंपैरिजन आप ऑप्शन ट्रेडिंग से मत करना, क्योंकि उसका कंपैरिजन आप ऑप्शन ट्रेडिंग से कंपैरिजन करोगे तो आपका माइंडसेट बिगड़ेगा और आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाओगे। अगर आप बिगनर्स हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग से जो छोटा छोटा पैसा बनता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्या सेटअप रहता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, आपको सारी चीजें सामने दिखेगी। लेकिन वहीं ऑप्शंस में आपको चीजें दिखती नहीं, ऑप्शंस में सिर्फ आपको वो अमाउंट दिखता है, वो नंबर दिखता है कि अच्छा इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया। अब लॉस हो गया, आप कवर करने के लिए एक और ट्रेड लेना है, एक ट्रेड में लॉस कवर करना है, लॉस कवर नहीं हुआ तो कैपिटल खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीजें रहती है ऑप्शंस में, इसीलिए बोलता है कि ऑप्शंस बहुत रिस्की रहता है। वो स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए बोलते हैं कि रिस्क फ्री ट्रेड है, जीरो रिस्क है। मेरे मानने में स्विंग ट्रेडिंग में कोई रिस्क नहीं है। भैया आपका कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 5 या 6% या 7% रिटर्न दे देगा। नहीं भी देगा तो गिरेगा भी, तो कितना गिरेगा, 3%, 4%, 5%, चलो 7% भी गिर गया, डन। अब अदर ऑप्शंस में आप ट्रेड लेते हो तो आपको पता है कि एक ही कैंडल आपकी कैपिटल डबल भी कर सकती है, तो एक ही कैंडल आपकी कैपिटल जीरो भी कर सकती है। ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल सेफर है। सेफर साइड अगर आप जाना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो।
हर बिगनर्स को मेरा मानना है कि पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम है, आप पैसा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग से हर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखो। पहले पूरा टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए आपको, भैया प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल कैसे वर्क करती है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, जो भी कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, ये सारी चीजें भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी पता, देन उसके बाद अगर आप कोई भी स्टॉक फिल्टर करके आ रहे हो, उसके अंदर कोई भी मोमेंटम स्टॉक के अंदर आप हर प्रॉपर छोटी सी छोटी चीज देख रहे हो, देन उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। अब सवाल ये आता है कि जैसे आपने थंबनेल में लिखा होगा कि स्विंग ट्रेडिंग की कैपिटल लो रिस्क लेकिन रिवॉर्ड अच्छा खासा ले रहे हो, हाई रिवॉर्ड ले रहे हो। अब वो क्या होता है, सबसे पहले हर स्विंग ट्रेडिंग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम कितनी कैपिटल के साथ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की जाए। देखो स्टार्ट करने का कुछ नहीं, आप 10,000 से भी कर सकते हो। स्टार्ट करने का कुछ नहीं, आप 10,000 से भी कर सकते हो, 20,000 भी लेके 50,000 भी ला सकते हो, 1 लाख भी ला सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखो जितनी कैपिटल लेके आ रहे हो ना उतनी कम है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 लाख भी लेके आ रहे हो तो मैं आपको बोलती हूँ भैया 10 लाख भी कुछ नहीं है, जीरो है। 50 लाख रुपए ला रहे हो तो 50 लाख भी आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं 50 लाख की कैपिटल अगर आपके पास होगी तो 50 लाख की कैपिटल भी आपको लगेगी ये भी कम कैपिटल, और कैपिटल होती तो और पैसा बनता। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में एक बड़ी कैपिटल के साथ हर ट्रेडर, हर प्रोफेशनल ट्रेडर जो रिवॉर्ड लेता है, सॉरी जो परसेंट लेता है वो बहुत कम लेता है, तो उसको बड़ी कैपिटल के साथ छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, और वो छोटा प्रॉफिट भी बड़ी कैपिटल के हिसाब से बड़ा प्रॉफिट ही होता है। तो वो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करता है कंसिस्टेंसी के साथ, ऑल ओवर मंथली आप देखोगे तो वो व्यक्ति आपका प्रॉफिट में रहेगा, वो व्यक्ति आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाएगा। लेकिन गलती वही होती कि आप कंपेयर किससे करते हो, इंडेक्स से। अगर आप इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो भैया कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे, आपका दिमाग ही नहीं लगेगा स्विंग ट्रेडिंग में। बहुत फर्क होता है। अगर 1 लाख की कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो तो 1 लाख की कैपिटल में अगर आप स्टॉक बाय करोगे, अच्छी क्वांटिटी 100 क्वांटिटी बाय कर ली, 150 क्वांटिटी बाय कर ली, छोटे अमाउंट का कोई भी स्टॉक अगर आपने फिल्टर करा, हालांकि आगे हम ये भी बात करेंगे वीडियो के एंड तक कि कौन सी कैपिटल के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए और कौन सा स्टॉक कितनी प्राइस पे आपको लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। लेकिन मेरा है कि अगर 1 लाख के साथ मान लो आपने कोई भी 2 स्टॉक खरीदे, 100 क्वांटिटीज में खरीदी, 100 क्वांटिटी मतलब टोटल 200 क्वांटिटी आपने खरीदी। अब आपको पता है कि इधर 1 लाख अगर आप ऑप्शंस में लगाओगे तो आप कितने ही लॉट खरीद लोगे, एक ही लॉट में आप तो अच्छा खासा पैसा बना लोगे। लेकिन भैया रिस्क भी तो इतनी है, इधर कैपिटल जीरो भी हो सकती है लेकिन इधर कभी भी कैपिटल जीरो नहीं होगी। इधर उतना ही रिस्क होगा जितना आप झेल सकते हो, इधर रिस्क उतना है जितना आप बियर भी नहीं कर सकते हो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर 1 लाख की कैपिटल के साथ आप 20-30 लॉट मार रहे हो ना, प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस हुआ ना तो पूरा माइंडसेट खराब। या तो पूरा ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, ये नहीं तो कहीं और से कैपिटल अरेंज करके ट्रेड करोगे। तो हमेशा ध्यान रखो, सेफर साइड खेलना चाहते हो एक बार स्विंग ट्रेडिंग करो, 1-2 महीने प्रैक्टिस करो, 1-2 महीने छोटा छोटा ट्रेड लो, छोटी कैपिटल्स के साथ मार्केट में आओ, ट्रेड लोगे, चीजें समझ में आएगी, सामने दिखेगा कि कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, कैसे टारगेट हिट होता है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या गलती करी, ये सारी चीजें आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट छोटा होता है ना तो आपको सारी चीज दिखती है, प्रॉफिट बड़ा होता है लॉस बड़ा होता है, लॉस भी छोटा होगा तो भी आपको सारी चीज दिखेगी। लेकिन जब भी प्रॉफिट का अमाउंट अगर ज्यादा बड़ा हो, छोटी कैपिटल के साथ, समझना छोटी कैपिटल के साथ अगर प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा हो तो आप फिर नहीं देखोगे कि वो ट्रेड आपने कैसे लिया, क्या लॉजिक था आपका ट्रेड का, क्या ट्रेड सही भी था या गलत। एक होता है गुड प्रॉफिट और एक होता है बैड प्रॉफिट। गुड प्रॉफिट ये था कि पूरे सेटअप के साथ अगर ट्रेड लिया आपने तो भैया गुड प्रॉफिट। बैड प्रॉफिट ये होता है कि आपने कहीं भी ट्रेड ले लिया और स्टिल आप प्रॉफिट में रहे और आपने एक बड़ा प्रॉफिट कर लिया, ये बैड प्रॉफिट है भैया आपका। आज आपने प्रॉफिट लिया, कल 101% में आपको बोल रही हूँ आप उसी सेटअप से लॉस लोगे। क्लियर हुआ? इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, देन उसके बाद आप चीजें समझो कि आपको क्या करना है, डिसीजन लो। आप अपने आप से पूछो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस में जाना है। मैंने ऑप्शंस और स्विंग ट्रेडिंग का बिल्कुल क्लियर बता दिया आपको कि क्या बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अब समझते हम कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितनी कैपिटल के साथ मार्केट में आना चाहिए और कितनी कैपिटल के साथ आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आपको जितना मन हो उतनी कैपिटल ले आओ, लेकिन एक डिसेंट कैपिटल क्या होती है? एक डिसेंट कैपिटल होती है तो 50,000 लेके आ रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 लाख रुपए आप लेके आ रहे हो तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और महीने का आप लगभग 13-14% भी निकाल रहे हो, 13-14 हजार भी निकाल रहे हो तो भी भैया इनफ है, महीने की सैलरी होती है लोगों की। और स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छी चीज स्विंग ट्रेडिंग में ये होती है कि आपको प्रॉपर 9 से लेके मार्केट 9:15 पे ओपन हो जाता है, 9:15 से लेके 3:35 तक बैठना ही नहीं है।
आपको सिर्फ 1-1.5 घंटा 2 घंटा देना है मार्केट को, सिर्फ 2 घंटा देने के बाद आप वो प्रॉफिट निकाल रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है। अब आपको प्रॉफिट का अमाउंट छोटा लग रहा होगा, मेरे को पता है क्यों, क्योंकि आप कंपैरिजन उससे कर रहे हो, किससे कंपेयर किससे कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स। भैया वो एक अलग चीज होती है, ये एक अलग चीज होती है, समझो इस चीज को। यहाँ पर भी बड़ी कैपिटल लेके आओ, उतना ही प्रॉफिट देगा जितना आपको निफ्टी दे रहा है, जितना आपको बैंक निफ्टी दे रहा है। कैपिटल का खेल है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर जितनी बड़ी कैपिटल लेके आ रहे हो ना, उतना आप सिक्योर, उतना अच्छा प्रॉफिट आप बना पाओगे। लेकिन आप सोच रहे स्विंग ट्रेडिंग में छोटी कैपिटल लेके आओ, छोटी कैपिटल से बड़ा पैसा बनाना नहीं बनेगा। बड़ी कैपिटल से छोटा छोटा प्रॉफिट लो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिटेबल रहोगे। पूरा हफ्ता प्रॉफिट में जाएगा, धीरे धीरे महीना प्रॉफिट में जाएगा, धीरे धीरे पूरा साल प्रॉफिट में जाएगा। समझो, प्रॉफिट लॉस होगा, ये नहीं बोल रही कि हर ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा, प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन ऑल ओवर मंथली का आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि नहीं भैया इस महीने में प्रॉफिट में हूँ, चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो। कैपिटल का रोल है। अब हम कैसे कैपिटल को डिवाइड करेंगे? सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए की, अगर मैं 1 लाख रुपए के हिसाब से आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी समझाऊंगी कि 1 लाख की कैपिटल के हिसाब से आपको कैसे मार्केट में चलना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके 1 लाख की कैपिटल से हम छोटा छोटा प्रॉफिट बना के ऑल ओवर पूरा मंथली हम प्रॉफिट में निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की आपकी कैपिटल है, सबसे पहले 1 लाख की कैपिटल को आप डिवाइड कर लो। 1 लाख की कैपिटल को डिवाइड करो। अब डिवाइड कैसे करना है? 60-40 रूल, सबसे प्यारा रूल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 60-40 रूल कैसे समझो? मान लो आपने 1 लाख की कैपिटल है, उसको डिवाइड कर दिया 60% में, और एक को डिवाइड कर लिया आपने 40% में। डन। 60%, 40%। अब ये क्या होता है 60% और 40%? देखो, आपको कैपिटल आपने डिवाइड करी, कभी भी 1 लाख की कैपिटल किसी एक ही स्टॉक में मत लगाना। क्या आपने 1 लाख की कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा दी, या 1 लाख की कैपिटल में 10 स्टॉक ले लिए, 5 स्टॉक ले लिए, वो भी गलत होगा। मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपको हर चीजें, ठीक है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग और बाहर आना है आपको। अब समझना कैसे करना। 1 लाख की कैपिटल को सिर्फ 2 स्टॉक में डिवाइड करो। 2 स्टॉक में डिवाइड करना भी आपको, एक स्टॉक में 60% कैपिटल डिवाइड लगानी है और एक स्टॉक में आपको 40% लगानी है। अब होता क्या है कि जो 60% और 40% है, इसको कैसे मैनेज करना है वो चीजें सीखो। देखो, 1 लाख की कैपिटल लगाई ना, 60% की जो कैपिटल, मतलब जो लगभग 60,000 रुपए आपके हैं, वो आप एक स्टॉक में लगा दो। अब जिस स्टॉक में आप 60% कैपिटल लगा रहे हो, उस स्टॉक में आपको सिर्फ ये ध्यान रखा कि ये स्टॉक में आज अगर मैंने एंट्री ली, मान लो 3 बजे के समथिंग मार्केट क्लोजिंग पे मैंने अगर एंट्री ली इसकी, कि जैसे ही क्लोज होने वाला था, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया ये स्टॉक कल अच्छा मूव कर सकता है, या तो कल गैप अप खुल सकता है, या एक 4-5% मेरे को अच्छा रिटर्न दे देगा, एक इनफ रिटर्न दे देगा, वो 60% की कैपिटल आप उसमें लगा दो। डन। अब उसमें अगर 60% की कैपिटल आपने लगाई है, तो आप जब कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, आपको प्रॉफिट लॉस जो भी दिखेगा, उस या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। अब जब आपको दिखता है ना प्रॉफिट, जब भी देखना, आप एक चीज नोटिस अगर आपने करी होगी, आपने अगर थोड़े बहुत भी ट्रेड लिए होंगे तो, कि जब भी बड़ा प्रॉफिट होता है ना या बड़ा लॉस होता है, तो अपन सिर्फ वो नंबर पे जाते कि अच्छा इतने हजार का प्रॉफिट हुआ, इतने हजार का लॉस हुआ, उसके पीछे की स्टोरी पे हम नहीं जाते कि ये लॉस क्यों हुआ, ये प्रॉफिट क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि बड़ा है, खुशी इतनी है, प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ तो गम इतना है कि आप देख ही नहीं पा रहे हो कि भैया लॉस क्यों हुआ, ये प्रॉफिट क्यों हुआ। ये कारण है कि मैंने 60 और 40 का रूल क्यों बताया आपको। 60% की कैपिटल अगर एक स्टॉक में लगाओगे, तो आपको पता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे तो आपको एक अच्छा इनफ प्रॉफिट दिखा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लोगे। डन। अब आपने तुरंत बुक कर लिया, बुक करने के बाद आपको पता है कि आपका प्रॉफिट भी आ गया, प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट आ गया, लॉस हो तो लॉस काट लिया उसने। अब अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट आ गया और आपकी वो कैपिटल फ्री हो गई, अब वो कैपिटल आपकी वापस आ जाएगी, जो कैपिटल आप नेक्स्ट डे यूज कर सकते हो। अब बचा 40%। अब इस 40% का क्या करना है? 40% में आपको वो स्टॉक लेना है जिस स्टॉक को आपको 1 हफ्ते तक होल्ड करना है। अब दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने स्टार्टिंग में बोला था कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब तो 1 हफ्ते के लिए होल्ड करना। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 या 2 हफ्ते के लिए होल्ड करना है, लेकिन स्मार्टली खेलना है आपको। कुछ स्टॉक में आपको लग रहा है कि आज अगर आप ट्रेड लेते हो और कल ही अच्छा रिटर्न दे देगा, कल के बाद हो सकता है रिस्क है, तो आप उसमें कल ही रिटर्न ले लो और बाहर आ जाओ। वो कैपिटल आपको इसमें लगानी, 60% कैपिटल लगानी उस स्टॉक में कि इंस्टेंट प्रॉफिट लेके बाहर आए, और 40% कैपिटल आपको उस स्टॉक में लगानी है जिस स्टॉक में आपको पता है कि अगर 40% कैपिटल आप इसमें लगा रहे हो, तो आपको पता है कि 1 हफ्ते तक अगर ये स्टॉक होल्ड करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज आपने आज स्टॉक लिया, कल आप उसको बेचोगे तो एक छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। अब जब छोटा सा प्रॉफिट, वर्ड पकड़ना मेरा, जब आप वो छोटा सा प्रॉफिट आपको दिखेगा तो आप सोचोगे इतना सा तो प्रॉफिट है,
मेरे को तो पता ही है स्टॉक, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को तो पता ही है स्टॉक मैंने 300 पे लिया तो ये तो 380 तक जाना है, तो मैं क्यों इसको 330 पर या 340 पर बेचूं, प्रॉफिट भी थोड़ा सही हो रहा है, तो मैं क्यों ना मैं इसको 380 तक होल्ड करूं। तो आप उस छोटी सी कैपिटल रहेगी, छोटी क्वांटिटी है, छोटा प्रॉफिट दिखेगा, तो आप उसको एक हफ्ते तक होल्ड करो। वहीं अगर 60% की कैपिटल होती है ना आपके पास, तो आप फिर प्रॉफिट देखते हैं, इतना प्रॉफिट एग्जिट मारो, इतना प्रॉफिट एग्जिट मारो, इतना लॉस एग्जिट मारो। लेकिन ये कंसेप्ट के साथ अगर ट्रेड लेते हो कि 40% कैपिटल आप लगाते हो, छोटी कैपिटल लगाते हो, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि देखो सिचुएशन सेम है, यहां भी आपको पता था कि 300 की चीज 380 जाएगी, यहां भी आपको पता था कि 300 की चीज 380 जाएगी, लेकिन यहाँ आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा, यहाँ आपको प्रॉफिट कम दिख रहा। प्रॉफिट कम दिख रहा है तो आप उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा आप इंस्टेंट एग्जिट मार रहे हो। समझो, यही होता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 40% कैपिटल उस स्टॉक में लगाओ जिस स्टॉक में आपको पता है कि यार ये स्टॉक एक हफ्ते तक चलेगा और वो आपको एक डिसेंट रिटर्न देके जाएगा। और अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो इसका प्रॉफिट और इसके प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, दोनों का प्रॉफिट लगभग सेम रहेगा। सोचो 40% की कैपिटल पे आपने 60% की कैपिटल इतना रिटर्न ले लिया, क्यों? क्योंकि एक हफ्ते तक होल्ड करा, और होल्ड सिर्फ इसलिए करा क्योंकि आपको पता था कि वो एक जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो बहुत छोटा है, अपन इसको होल्ड करेंगे तो अच्छा रिटर्न दे। ये माइंडसेट होता है एक व्यक्ति का, एक माइंडसेट होता है कि यार छोटी कैपिटल लगाई है, इतना रिटर्न मिल रहा है, अच्छा होल्ड कर लेते हैं ना, रिस्क भी कितना ही आएगा, क्योंकि कम कैपिटल लगाई तो जो रिस्क रहेगा आपका वो भी कम ही होगा, ज्यादा कैपिटल लगाई तो रिस्क भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इधर आप होल्ड कर लोगे और इधर लॉस दिखेगा तो तुरंत एग्जिट भी मारोगे, क्योंकि आपको पता है 60% की कैपिटल पर इतना लॉस आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप पहली फुर्सत में उसको पोजीशन काटोगे, इधर नहीं काटोगे। इधर आपको पता है कि एक हफ्ते तक होल्ड भी कर लोगे तो भी बढ़िया है। तो इसीलिए कभी भी कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो तो ये 60-40 रूल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है 60-40 रूल। इसके साथ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 101% आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। यहां तक क्लियर हुआ? कैपिटल लो, कैपिटल को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद 60-40 रूल, 60-40 रूल के बाद आपको पता है स्टॉप लॉस क्या लेना, टारगेट क्या लेना। अब समझो स्टॉप लॉस और टारगेट का बहुत बड़ा खेल है। 90% ट्रेडर्स की यही गलती है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर करी भी हो आपने और आपके साथ अगर ये नहीं हुआ तो मेरे को बोलना, कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया और आपको पता है कि ये स्टॉक आपको कल 30 पॉइंट देगा, डन, लेकिन आपको ये भी पता है कि आज अगर ये स्टॉक में लेता हूं तो कल मेरे को 30% दे सकता है, सॉरी 30 पॉइंट अगर दे सकता है, ऊपर जा सकता है, तो आपको ये भी पता है कि अगर ये नीचे गिरा तो ये 30 पॉइंट नीचे भी गिर सकता है। ऐसे स्टॉक्स में आपको एंट्री नहीं लेनी। क्लियर है? आपको उस स्टॉक में एंट्री लेनी है जिसमें आपको पता हो कि मेरे को ये 30 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो अगर नीचे आया ना तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट या 10 पॉइंट ही नीचे आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। डन? तो उसमें आप रिस्क ले लो कि यार स्टॉप लॉस हिट होगा मेरा तो सिर्फ 10 पॉइंट का हिट होगा और टारगेट हिट होगा तो 30 पॉइंट का होगा, तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। हमेशा आपके टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप स्टॉक ही वही फाइंड आउट करो, स्टॉक वही निकालो आप जिसमें आपको पता हो कि आप अगर किसी ट्रेड में आपको पता है कि 20 पॉइंट अगर आप ऊपर कैप्चर करने वाले हो तो आपको पता है कि इसका स्टॉप लॉस 7 या 8 पॉइंट या 10 पॉइंट का ही बनेगा, या 6 पॉइंट 7 पॉइंट का ही बने, तो आप उस ट्रेड में लो। जब आपको दिख रहा है कि अगर इसका टारगेट 30 पॉइंट और आपको दिख रहा है अगर ये गिरा तो ये 30 पॉइंट नीचे भी गिर सकता है, तो आप उसमें मत एंट्री लो। ऐसे अगर आप करोगे कि भैया 30 पॉइंट ऊपर गया तो ठीक है, नीचे भी आया तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप ऑल ओवर देखोगे ना तो लॉस में ही रहोगे। और ऐसे ही स्टॉक आपको फाइंड आउट करने हैं जिसमें आपको पता हो कि भैया मेरी रिस्क कम हो और रिवॉर्ड मेरा डबल टिबल हो, तो ही उस स्टॉक में एंट्री लो। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। इनफ स्टॉक है ऐसे जिसमें हाई मोमेंटम स्टॉक है, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हो, बल्क डील हो रही हो, ब्लॉक डील हो रही है, बहुत सारी आदि है। स्विंग ट्रेडिंग पे तो मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई है, आप उन वीडियो को भी देखोगे तो भी उससे भी आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। डन? अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि चलो स्टॉप लॉस देख लिया भैया हमने कि हमको स्टॉप लॉस से ज्यादा टारगेट लेना है, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा हमारा लॉस ना हो। अब एक चीज आती है कि भैया स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं, जो चार्ट हम मार्केट में प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से टाइम फ्रेम पर स्टॉक को एनालाइज किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 2 टाइम फ्रेम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लोगों को 5 मिनट 15 मिनट पे भी स्टॉक को एनालाइज करते देखा। भैया क्या एनालाइज करते हो आप 15 मिनट और 5 मिनट पे? स्टॉक एनालाइज नहीं होता, 5 मिनट 15 मिनट पे समय खराब कर रहे हो।
स्टॉक को अगर एनालाइज करना है ना, 1 हफ्ते के लिए होल्ड करना है ना, 2 हफ्ते के लिए होल्ड करना है ना, आज ट्रेड लिया कल देखना है ना, तो ये 3 टाइम फ्रेम पर ही देखना। 3 टाइम फ्रेम में भी दो मेन तो टाइम फ्रेम दो ही है। सबसे पहले आता है आपका 1 डे टाइम फ्रेम, 1 डे के बाद आप 4 आवर टाइम फ्रेम देख लो। अगर मन हो रहा तो 1 घंटे का भी देख सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम। सबसे पहला 1 डे टाइम फ्रेम पर देखो स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है, स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, स्टॉक साइडवेज है या कंसोलिडेशन फेस में, टाइट रेंज फेस में। ये देख लिया। देखने के बाद आपको लग रहा है कि यार स्टॉक कल ब्रेकआउट करने वाला है, कंफर्मेशन हो गया आपको कि 1 डे टाइम फ्रेम पर तो ब्रेकआउट आएगा, लेकिन आपको डे टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। कंफर्मेशन आपको 4 घंटे की कैंडल देगी। 4 घंटे की कैंडल पे आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन है, लेकिन ग्रीन कैंडल के पीछे क्या चल रहा है, कितने बायर से कितने सेलर से, ये आपको 4 घंटे की कैंडल बता देगी कि मार्केट कल रिटेस्टमेंट मारेगा या मार्केट वहां से भी ऊपर जा सकता है। और अगर आपको और ही डीप में, बिल्कुल ज्यादा ही डीप में जाके एनालाइज करना, तो 1 घंटे की भी कैंडल देख लो। 1 घंटे की कैंडल ये बता देगी कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया या नहीं लिया, स्टॉक यहाँ से उठेगा नहीं उठेगा। ऐसा तो नहीं स्टॉक ने रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे आ गया। तो 3 टाइम फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे अगर आप स्टॉक को एनालाइज करते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। यहाँ तक क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल सेफर साइड जा रहे हो। देखो पैसा छोटा बनेगा लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ बनेगा। मायने ये रखता है कि आप पैसा कंसिस्टेंसी के साथ बना रहे हो नहीं बना रहे। एक दिन में मान लो ऑप्शंस में आपने 10-15 हजार रुपए कमा लिए, दूसरे दिन गवा भी दिए। लेकिन वही स्विंग ट्रेडिंग में अगर पर्टिकुलर हर ट्रेड में आप छोटा छोटा प्रॉफिट भी ले रहे हो, तो भी आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बना सकते हो। आप ऑप्शंस में भी प्रॉफिट बना सकते हो, ऑप्शंस में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। लेकिन उसके लिए वही बात हो गई कि आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से मार्केट में बैठना पड़ेगा। लेकिन वही स्विंग ट्रेडिंग में इतनी फ्रीडम है कि अगर आप पूरा मार्केट में देख रहे हो और एक आधी घंटा भी अगर आप मार्केट में बीच में आपने प्रॉपर तरीके से लैपटॉप खोला और स्टॉक को एनालाइज करे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है, कौन से स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी है, किस में ट्रेड लेना है और किस में ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। और सबसे मेन चीज आती है स्विंग ट्रेडिंग में कि ऐसे स्टॉक कहाँ से फाइंड आउट करने हैं। मोमेंटम स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ जिसमें ट्रेड हो रहा है, जिसमें बल्क डील हो रही है, जिसमें ब्लॉक डील हो रही है, जो टॉप गेनर है, टॉप गेनर में भी क्या ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट मिलते हैं, ऐसे स्टॉक्स हमको जिससे हमको पता चले कि यार ये आज का टॉप गेनर है लेकिन कल भी अच्छा मूव कर सकता है। या टॉप लूजर में जो स्टॉक है वो 1 हफ्ते के अंदर टॉप गेनर में आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती, तो वो फाइंड आउट करना है आपको। चाहते हो आप कि कहाँ से निकालना है, तो अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मैसेज कर देना, या सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, सेकंड पार्ट स्विंग ट्रेडिंग का चाहते हो। तो मैं 1 या 2 हफ्ते के अंदर में या 2-3 दिन के अंदर में सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, जिसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि कहाँ से आपको मोमेंटम स्टॉक फाइंड आउट करने, कहाँ से ऐसे स्टॉक देखना है जिसमें हाई वॉल्यूम के साथ हो, और इससे सबसे बेस्ट स्टॉक आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको लेके आने, जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं इन स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। यहाँ तक क्लियर है? एक चीज लास्ट में और बताना चाहती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो ना, डेली ट्रेड मत लो। डेली ट्रेड लोगे ना तो थोड़ा सा आपका मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको पूरे 1 महीने में आपने आपकी कैपिटल का सोचा कि 14 या 15% लेना है, 10-11% भी अगर लेना है, तो 1 महीने में मान लो 15-20 दिन भी ट्रेडिंग के होते हैं, तो 20 दिन में से मेरा मानना है 10-12 या 15 ट्रेड आप लो। 15 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिटेबल हो बहुत अच्छी बात है, किसी दिन लॉस भी होगा, किसी दिन प्रॉफिट भी होगा, ऑल ओवर प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा नहीं कि आज मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपने इतना 1 हफ्ते स्टार्टिंग के वीक में इतना लॉस कर लिया कि आपको लग रहा है कि यार आप दूसरा तीसरा ट्रेड लोगे तो ऑल ओवर आप, ऐसा नहीं हो कि आपकी कैपिटल में से धीरे धीरे पैसा जाके कैपिटल खत्म हो रही। कैपिटल को सिक्योर करो। मार्केट से पैसा ले रहे हो ना, उसका रिस्क उठा लो डबल टिपल, लेकिन कैपिटल अगर लगा रहे हो अपनी जेब की कैपिटल को बिल्कुल सिक्योर करके चलो। तो पूरे महीने ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन ट्रेड लेना है। एक दिन अच्छा गया अपना, अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो गया, डिसेंट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, एक छोटा सा ट्रेड ले लेंगे दूसरे दिन जिसमें हमको पता है कि रिस्क बहुत कम है। लेकिन फर्स्ट वीक में ही आपको लग रहा है पहले दिन लॉस हो गया, दूसरे दिन लॉस हो गया, 2 दिन अगर लॉस हुआ ना, तो तीसरे दिन ट्रेड मत लो। तीसरे दिन सिर्फ वो 2 लॉस कैसे हुए, क्या कारण था, क्या गलती आपने करी, क्या सेटअप देखा, क्या कहाँ आपको लग रहा था कि यहाँ ट्रेड लेते तो प्रॉफिट होता, इस कारण मेरा लॉस हुआ, सिर्फ उसको एनालाइज करो। क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि आप डेली ट्रेड लेते हो ना, तो आप जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो आपने जो पर्टिकुलर स्टॉक लिया है उसके पीछे क्या गलती करी, क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है, ये नहीं सीख पाओगे आप। तो इसलिए स्विंग ट्रेडर भी हो ना आप, तो आप डेली ट्रेड मत लो। हफ्ते में
5 दिन में से 3 दिन 4 दिन भी ट्रेड ले रहे हो ना, आपको देखो प्रॉफिट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि डेली ट्रेड में को मार्केट में लेनी है। अगर आपको वीकली भी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है तो मत लो ना, क्या दिक्कत है। मैं तो बोल रही 2-4 दिन छोड़ दो, एक हफ्ते का अच्छा प्रॉफिट है ना, दूसरा 2-3 दिन ट्रेडिंग मत करो, 3 दिन सोचो कि मेरे को कुछ नया सीखना है, मेरे को मार्केट में बहुत सारी चीज एनालाइज करनी है जो मेरे को कुछ नया देगा मार्केट, जिससे अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे को कुछ नया सीखने को मिले। डेली ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि लॉस में जाओगे 101%। डेली ट्रेड मत करो, थोड़ा थोड़ा ट्रेड लो, एक हफ्ते में 2-3 दिन ट्रेड कर लिया, दूसरे हफ्ते में फिर ट्रेड लिया, हो सकता है इस हफ्ते में थोड़ा लॉस हो गया हो, दूसरे हफ्ते में आपने कवर कर लिया, क्योंकि माइंड रिलैक्स है, चीजें आपको समझ आ रही है, दिख रहा है आपको। डेली ट्रेड लोगे, आज प्रॉफिट लिया, कल लॉस लिया, प्रॉफिट लिया, लॉस लिया, ऑल ओवर देखोगे लॉस में ही रहोगे। कोशिश करो कि जो ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा गैप दो, हफ्ते में 4 ट्रेड करो, चारों ट्रेड प्रॉफिटेबल है, फिर भी एक दिन की गैप दे दो, मार्केट चालू है दिख रहा है स्टॉक लेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, तो भी ट्रेड मत करो। ऐसा करोगे ना, आप करके देखना ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड, प्रॉफिटेबल बनोगे। प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर डेली ट्रेड नहीं करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं तो 5 दिन में से भी वो 3 दिन ट्रेड लेगा या 4 दिन ट्रेड लेगा, एक दिन तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको माइंड रिलैक्स करना है, उसको चीजें समझनी है कि 4 दिन जो प्रॉफिट किया, 4 दिन जो लॉस किया है, 2 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन लॉस भी लिया, तो किस कारण प्रॉफिट हुआ, किस कारण लॉस हुआ है। क्योंकि 2 चीजें होती है मार्केट में, एक होता है गुड प्रॉफिट और एक होता है बैड प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस समझना है आपको कि क्या गुड प्रॉफिट होता है और क्या बैड प्रॉफिट होता है। गुड प्रॉफिट ये होता है कि आपका जो सेटअप था, आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, उससे आपने आप ट्रेड किया तो आपने प्रॉफिट लिया, वो गुड प्रॉफिट है। बैड प्रॉफिट ये होता है कि आपने प्रॉफिट तो लिया लेकिन वो सेटअप के खिलाफ जा रहा था, वो आपको पता था कि ये जो आपने प्रॉफिट लिया, अगर सेम सेटअप से आप कल ट्रेड करोगे तो आप एक बड़ा लॉस ले सकते हो। उस प्रॉपर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो। वही सेम होता है, एक बैड लॉस होता है, गुड लॉस होता है। गुड लॉस ये होता है कि अगर आपने लॉस किया तो आपको पता है कि यार भैया मैंने सारा सेटअप मेरी स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड लिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरा जो सेटअप था, जो ट्रेड था, उस हिसाब से ही लॉस लिया है। बैड लॉस ये होता है कि आपने अननेसेसरी, आपको पता था कि उस ट्रेड में लॉस होगा, फिर भी आपने जबरदस्ती उसमें एंट्री ली और एक बड़ा लॉस कर लिया, उसको बैड लॉस बोलते हैं। ये अगर फाइंड आउट करते सीख गए, गुड प्रॉफिट, गुड लॉस, लॉस, बैड प्रॉफिट, तो सारी चीजें क्लियर होगी। जर्नल बनाओ, हर ट्रेड को प्रॉपर तरीके से लिखो। बहुत रेयर चांसेस रहेंगे ऐसे कि आपको चीजें समझ नहीं आएगी कि क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ। जब लिखोगे ना सारी चीजें तो एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे प्रॉफिट हुआ, कैसे लॉस हुआ। आई होप आपको ये स्विंग ट्रेडिंग की कैपिटल वाला प्रॉपर तरीके से समझ आएगा और बहुत अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अब अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।